कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज दूसरे अध्याय से श्लोक नंबर 42 एंड 43 है। श्लोक है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित वेदवादरतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादेन काम आत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगे ऐश्वर्य गति प्रति। Those with limited understanding get attracted to the flowery words of the Vedas, which advocate ostentatious rituals for elevation to celestial abode, and presume no higher principle is described in them. They glorify only those portions of the Vedas which please their senses. They perform pompous ritualistic ceremonies for high birth, opulence, sensual enjoyment, and elevation to heavenly planets. अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं। स्वर्ग लोक के सुख भोगने के लिए वे बनावटी कर्मकांडों की अनुशंसा करते हैं और मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन, आत्मकल्याण के सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है और इसीलिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए वे आडंबर पूर्ण कर्म कांडों में संलग्न रहते हैं। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमारे सामने दो विकल्प है। We have two options before us। या तो हम सुख के लिए कार्य करें, और सुख के लिए कार्य करने का अर्थ है इंद्रिय सुख के लिए कार्य करें, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कार्य करें, या फिर हम आनंद के लिए कार्य करें, परम आनंद के लिए कार्य करें। या तो हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करें या फिर हम आत्म कल्याण के लिए कार्य करें। और वेदों में स्वर्ग प्राप्ति के उपाय भी है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी ऋचाएं लिखी गई है, और स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त आत्म कल्याण के लिए, परम आनंद के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए भी ऋचाएं
वेदों में लिखी हुई है। अतीत में हुआ यह है कि अल्पज्ञ मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आडंबरों और बाहरी कर्म कांडों में उलझ गए और परम आनंद का मार्ग उनके लिए ऐसा लगा जैसे है ही नहीं। और इन्हीं कर्म कांडों में, इन्हीं आडंबरों में उलझने के कारण ऐसे लगा जैसे वेदों में केवल यही है। और यही कारण है कि भगवान महावीर स्वामी ने और गौतम बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। वास्तविकता यह है कि वेद दोनों ही विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वेदों में सुख प्राप्ति का मार्ग भी है, वेदों में आनंद प्राप्ति का मार्ग भी है। हम इस बात को भली भांति समझें और सुख और आनंद के अंतर को भी समझें। हम सुख का अर्थ है शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, और आनंद का अर्थ है आत्मा की तृप्ति, आत्मकल्याण, परमानंद की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति। अब ये हमारे ऊपर है कि हम शरीर के सुख के लिए कार्य करें या फिर आत्म कल्याण के लिए कार्य करें, परम आनंद के लिए कार्य करें। और अगर हम समझना चाहें, या तो हम भौतिकता के लिए कार्य करें या फिर हम आध्यात्मिकता के लिए कार्य करें। वेदों में भौतिक सुखों की प्राप्ति का मार्ग भी है और वेदों में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने का मार्ग भी है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें इन दोनों श्लोकों में ये समझा रहे हैं कि हमें भौतिक सुख प्राप्त करने की लालसा से बचना चाहिए। हमें वेदों के पुष्पित शब्दों और पुष्पित ऋचाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमें शरीर के लिए नहीं, हमें आत्मा के लिए कार्य करना है, क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए हमें आत्म कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, परम आनंद के लिए कार्य करना चाहिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए कार्य करना चाहिए और भौतिकता से ऊपर उठकर अध्यात्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। और इस श्लोक में बहुत अच्छे से भगवान ने इस चीज को समझाया है कि सेंसुअल एंजॉयमेंट, ऑप्युलेंस और यहां तक कि स्वर्ग प्राप्ति, ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। अल्पज्ञ लोग या जिनके पास में अधूरा ज्ञान है, लिटिल नॉलेज है, वे लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज इन टोटालिटी, और इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान
यानी कि किसी विषय के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके ही हमें उस विषय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और ज्ञान की संपूर्णता ये है कि हम शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए कार्य करें। शरीर सुख हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परम आनंद हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान ने इसीलिए कर्मकांड, आडंबर और बाहरी दिखावटीपन का विरोध किया है और हमें सतर्क रहने के लिए कहा है। और अर्जुन के माध्यम से वो हमें यही समझा रहे हैं कि हमें भौतिक सुखों के लिए नहीं, आत्मिक आनंद के लिए कार्य करना चाहिए। और जब हम आत्मिक आनंद के लिए कार्य करना चाहें तो हमें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु आ जाएगी या कल आएगी। हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है और शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। और जो निश्चित है, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग उसका शोक नहीं करते हैं। केवल अल्प ज्ञानी ही कर्मकांड और आडंबर में संलग्न रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन कर्म कांडों में, आडंबरों में उलझना नहीं चाहिए और आत्म कल्याण की दिशा में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए अग्रसर होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।